हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसका स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड टूल्स एंड टेक्निक ऑफ पेस्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें बहुत सारा मतलब पेस्ट को कैसे कंट्रोल करना है वो पढ़ना है। तो पहला है मैकेनिकल, उसके बाद केमिकल, फिर जेनेटिक, फिर बायोलॉजिकल। तो हम लोग वन बाय वन करके सब लोग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पेस्ट। तो मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है जो पेस्ट होते हैं उनको मैनेजमेंट और कंट्रोल करने का। In this method, physical and mechanical process used to reduce pest population using various devices like fence, barrier and electronic wires। तो इस मेथड के द्वारा इसमें बहुत तरह से फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस किए जाते हैं पेस्ट पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए, जैसे फेंस, बैरियर, इलेक्ट्रॉनिक वायर्स। इट ऑल्सो इंक्लूड वीडिंग एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर टू कंट्रोल द पेस्ट। और ये जो वेडिंग होता है और चेंज होता है टेम्परेचर में, उसे भी पेस्ट कंट्रोल में मैनेज करते हैं। इन दिस मेथड पेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम क्रॉप लैंड विथ हार्मिंग द इकोसिस्टम। सो दिस मेथड इज ऑल्सो नॉन एज सस्टेनेबल प्रोसेस ऑफ पेस्ट कंट्रोल। और ये जो मेथड है वो पेस्ट को रिमूव करते हैं क्रॉप से बिना किसी इकोसिस्टम के हार्मिंग, बिना मतलब इकोसिस्टम को कोई हानि बिना पहुंचाए। ठीक है, और ये जो इसीलिए इसको सस्टेनेबल प्रोसेस ऑफ पेस्ट कंट्रोल कहा जाता है। मेथड यूज ऑफ मैकेनिकल कंट्रोल। अब हम लोग मैकेनिकल कंट्रोल को यूज कैसे करेंगे, तो वो है सबसे पहले हैंड कीपिंग। दिस इज द वेरी कॉमन मेथड ऑफ मैकेनिकल पेस्ट कंट्रोल इन विच ह्यूमन रिमूव ह्यूमन हार्मफुल इफेक्ट एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम देयर क्रॉप लैंड। तो यहाँ पे क्या होता है, हैंड पिकिंग मतलब हाथों से चुन चुन कर निकालना है पेस्ट को। और हाथों से ऐसा करने से क्या होगा, जो इन्वायरमेंट है उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा और फसल को भी कुछ नुकसान नहीं पहुँचेगा। It is a direct and quick method to remove the clearly visible pest and should be removed before damaging of crop. Identification of harmful insect are one of the important process to save the crop production। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा और सेव मेथड बोल सकते हैं हैंड पिकिंग जो है वो पेस्ट से क्रॉप्स को बचाने का। मैकेनिकल, अब है मैकेनिकल ट्रैपिंग। द हार्मफुल इंसेक्ट आर ट्रैप्ड बाय यूजिंग फिजिकल एंड मैकेनिकल टेक्निक्स। तो यहाँ फिजिकल और मैकेनिकल टेक्निक्स का यूज करके हम लोग ये जो पेस्ट होते हैं उसे हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं उसे ट्रैप कर सकते हैं। दे कैन कैप्चर्ड एंड किल कैप्चरिंग द इंसेक्ट इन द क्रॉपलैंड। और ये हम लोग कैप्चर करके उसे पकड़ सकते हैं उस इंसेक्ट को क्रॉपलैंड से। द एस्टिमेशन ऑफ number of insect can be done in the total landmark using sampling method, but this method have some disadvantages because during trapping some useful insect also killed with the harmful insect। और ये जो एस्टिमेशन है वो नंबर ऑफ जो इंसेक्ट होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स होता है लैंड में जितने भी जो क्रॉप्स होते हैं तो उनके डिसएडवांटेज जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर दिया जाता है जिससे जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं वो फसल को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। यूज ऑफ प्रिवेंटिंग बैरियर to control the pest barrier are commonly used around the cropland. In this method, digging and a trench around the cropland and making a barrier in tin around to it to be locust, caterpillar, armyworms and some other insect।
का हो जा रहा है फालतू। और ये क्या करता है, ये वो कंट्रोल करता है, तो इससे बैरियर लगाया जाता है, ठीक है। उससे हम लोग बचाने के लिए क्या करेंगे, जो फसल रहता है उसके चारों तरफ हम लोग गड्ढा खोद देंगे, ट्रेंच कर देंगे और उसमें एक टीन का जो है वो बाड़ जैसा लगा देंगे, तो इससे भी हम लोग वो जो पेस्ट है उससे बचा सकते हैं। In this way, the crop can be protected. Sometimes use of low voltage electricity around the fence can protect many pests like rat, jackal, used for wire net and also effect method to control of pest। और यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रिक वायर्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके हम लोग इन सब पेस्ट से बचा सकते हैं क्रॉप्स को। अब है केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। मेनी केमिकल प्रोडक्ट्स कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द इंसेक्ट एंड इंसेक्ट रिलेटेड डिजीज। दे आर कॉल्ड सिंथेसिस पेस्टिसाइड और केमिकल पेस्टिसाइड। तो यहाँ पे जो बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है और इसे हम लोग सिंथेटिक पेस्टिसाइड या फिर केमिकल पेस्टिसाइड के नाम से जानते हैं। These pesticides are well known for their toxic characteristics, which also cause health hazards for the users and also for the consumers as well as the develop resistance or to pesticide। और ये जो पेस्टिसाइड है, ये पेस्टिसाइड बहुत अच्छी तरह से टॉक्सिक कैरेक्टरिस्टिक के नाम से जाने जाते हैं, जो हेल्थ हजार्ड्स को कॉज करते हैं और इनके जो यूजर्स होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, वे इस डेवलप रेजिस्टेंस को पेस्टिसाइड का यूज करके अपने फसल को बचा लेते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड। तो पहला है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन सिंथेटिक पेस्टिसाइड, उसके बाद है ऑर्गेनो फॉस्फेट्स और तीसरा है कार्बोनेट्स। पहला यहाँ पे क्लोरीनेटेड, ठीक है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन सिंथेटिक पेस्टिसाइड। द क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन आर द सिंथेटिक और केमिकल टॉक्सिक विच मेड अप ऑफ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। दे आर आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनोक्लोरिन्स। और जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है वो एक सिंथेटिक केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो बना होता है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन से, इसलिए इसे ऑर्गेनोक्लोरिन भी कहा जाता है। Many of them are non-degradable toxicant which cause bad impact to use farmer, consumer, human, grazing animal, bird and environment, DDT and rin, isobenzene। और यहाँ बहुत सारे नॉन डिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट होते हैं जो कि कॉज करते हैं, जो यूजर होता है वो फार्मर होता है, कंज्यूमर इसका ह्यूमन होता है और ह्यूमंस जो एनिमल्स होते हैं जो ग्रेजिंग करते हैं, बर्ड्स, इन्वायरमेंट, उसके लिए ये नॉन डिग्रेडेबल्स होता है और ये टॉक्सिक होता है। जैसे DDT एंड्रीन, आइसोबेंजीन, ये सब एक केमिकल सब्सटेंस है। नेक्स्ट है ऑर्गेनोफॉस्फेट। द ऑर्गेनोफॉस्फोरस compound was first developed by Gerhard Schroeder, ठीक है, Gerhard Schroeder। The organophosphorus compound was first developed by Gerhard Schroeder in Germany during late 1930। They are chemically unstable and are quite biodegradable by most organism can in the environment। और ये केमिकली अनस्टेबल होता है, क्वाइट बायोडिग्रेडेबल होता है और ये मोस्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इन्वायरमेंट पे इसकी तरह से अनस्टेबल होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट, देख सकते हैं स्ट्रक्चर कैसा है। ऑर्गेनोफॉस्फेट आल्सो नॉन एज फॉस्फेट ईस्टर
और ये फॉस्फेट एस्टर के नाम से भी जाना जाता है और ये क्लास ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड विद द जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला कुछ ऐसा है। दे आर 3 टाइप्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट का 3 टाइप्स है, सिस्टेमिक एक्शन, नॉन सिस्टेमिक एक्शन एंड सूडो सिस्टेमिक एक्शन। अब यहाँ पे एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट हम लोग देखेंगे। डू नॉट एक्यूमुलेट इन एनिमल बॉडी, और ये एनिमल बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होता है। लॉ परसिस्टेना, और परसिस्टेना जो इसका होता है लॉ होता है लॉ डोसेज पर यूनिट एरिया, रैपिड एक्शन, ये सब इसके एडवांटेज हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर है कार्बोनेट्स। इन केमिस्ट्री अ कार्बोनेट इज अ साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनेट आयन, अ polyatomic ion with the formula of CO2 CO का हॉल टू 3। तो यहाँ पे केमिस्ट्री जो होता है वो केमिस्ट्री में कार्बोनेट जो होता है ये एक साल्ट होता है कार्बोनिक एसिड का, और ये कैरेक्टराइज करता है कार्बोनेट आयन के प्रेजेंस को कार्बोनेट पर 2+ आयन के रूप में। They form when a positively charged metal ion come into contact with the oxygen atom of the carbonate ion, और ये तब पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन जब वो इसके कांटेक्ट में आता है तो ये ऑक्सीजन एटम जो होता है वो कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। Suppression and killing of undesirable harmful insect, other animal and plant by the introduced artificial increases and encouragement of natural enemies। और यहाँ पे सप्रेशन होता है एक तरह का और एक किलिंग होता है, मतलब जो अनडिजायरेबल, जो वैसे इंसेक्ट जिसे हम लोग नहीं चाहते और जिसे हमें फसल से बचाना होता है, तो ऐसे इंसेक्ट को इसमें किल किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है, आर्टिफिशियल इंक्रीजमेंट होता है नेचुरल एनिमीज का, और कुछ सब्सटेंस होता है बायोलॉजिकल रूप से उससे। बायोलॉजिकल कंट्रोल also known as natural control, man play an important role। रिक्वायरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा वो देखेंगे। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट शुड बी नॉन, तो जो पेस्ट होता है इंसेक्ट का वो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड एनिमी शुड बी नॉन, और जो लाइफ हिस्ट्री होता है इंसेक्ट का वो एक एनिमी की तरह से जाना जाता है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, और ये प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होता है इंसेक्ट पेस्ट का। मेथड ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, पहला प्रीडेशन। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट कैन बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग इंसेक्टियस एनिमल्स सच एज लिजार्ड, स्पाइडर, टॉयड, स्नेक, फ्रॉग। और बायोलॉजिकल जो कंट्रोल होता है इसमें जो इंसेक्ट होते हैं वो डन होते हैं इंसेक्टियस एनिमल जो होते हैं जैसे लिजार्ड, स्पाइडर, टॉयड, स्नेक, फ्रॉग्स होते हैं, वो प्रीडेशन के माध्यम से उसे किल किया जाता है। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म। इंसेक्ट पेस्ट कैन आल्सो बी कंट्रोल बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगस। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन। Male insects are controlled and sterilized by exposing them to X-ray or Y-ray. They are then released into their population। और जो मेल इंसेक्ट होता है वो कलेक्ट होता है, स्टेरिलाइज्ड होता है, एक्सपोजिंग होता है, और से एक्सरे जो होता है वाई-रे वो पॉपुलेशन को रिलीज करता है। Hence there are no progeny and thus insect pests are controlled biologically। और ये जो है इसका प्रोजेनी जो है प्रोजेनी जो होता है वो इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल होता है बायोलॉजिकली। नेक्स्ट है जेनेटिक कंट्रोल ऑफ पेस्ट। Genetic control measures a pest management utilizes biotechnology as well as genetic engineering and by use transgenic organism or
पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप एंड जनरेटेड। तो जेनेटिक कंट्रोल क्या होता है, एक पेस्ट मैनेजमेंट का यूटिलाइजेशन होता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म और पेस्ट होता है वो रेजिस्टेंस करता है एक जनरेशन के थ्रू प्लांट में। जेनेटिक पेस्ट कंट्रोल मेथोडोलॉजी रिसेंटली अप्लाइड इन वेरियस फील्ड ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। और जो जेनेटिक पेस्ट कंट्रोल होता है मेथोडोलॉजी में वो अप्लाइड होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। दे आर यूज्ड टू कंट्रोल डिजीज एंड पेस्ट आर एज फॉलोज। तो पहला यहाँ पे ट्रांसजेनिक स्नेल Schistosomiasis is a parasite disease caused the schistosomiasis which develop in a snail। और ये जो schistosomiasis जो डिजीज़ है वो स्नेल में डेवलप होता है। The parasite infect human by penetration through skin when human come in contact with कॉन्टामिनेटेड वाटर। और यहाँ पे जो पैरासिटिक इन्फेक्शन ह्यूमन जो होता है वो पेनिट्रेट करता है स्किन के थ्रू, स्किन के द्वारा पेनिट्रेट करता है और ये किसी कॉन्टामिनेटेड दूषित पानी के कांटेक्ट में जब आता है तो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो आर द वेक्टर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया डेंगू। It is the life cycle of vector as well as मलेरिया पैरासाइट। और यहाँ ट्रांसजेनिक मस्कीटो में क्या होता है, जो फीमेल एनोफिल्स होता है मस्कीटो वो जो पैरासाइट होता है मलेरिया वेक्टर्स का उससे डेंगू का खतरा बढ़ाता है। ट्रांसजेनिक सीसी फ्लाई अ प्रोटोकॉल disease African sleeping sickness is transmitted by CC fly। This disease affect the nervous system and infect person may go in coma। और CC fly क्या होता है, ये एक अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ है जो कि CC fly से ट्रांसमिट होता है। अगर ये जो CC fly वो एक बार बाइट कर देती है तो उससे क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो जाता है और इंसान जो है वो कोमा में भी जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक बॉल वॉर्म्स। बॉल वॉर्म्स आर द कैटरपिलर दैट डैमेज द कॉटन क्रॉप। जेनेटिक इंजीनियर्स हैव डेवलप्ड ट्रांसजेनिक बॉल वॉर्म्स विद अ सुसाइडल जीन। और यहाँ पे बॉल वॉर्म्स जो होता है कैटरपिलर, जिसे कैटरपिलर जो है वो डैमेज करता है कॉटन क्रॉप्स को, और इसमें जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है वो ट्रांसजेनिक बॉल वॉर्म्स सुसाइडल जीन के साथ होता है। ट्रांसजेनिक मेड फ्लाइज। मेड फ्लाइज मेडिटेरियम फ्रूट फ्लाइज। मेड फ्लाइज को मेडिटेरेनियम, ठीक है, मेडिटेरियम फ्रूट फ्लाइज के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्रूट को डिस्ट्रॉय करता है, जैसे कॉफ़ी का क्रॉप जो होता है, कॉफ़ी का फसल होता है उसको करता है। और इसमें क्या होता है, जो ट्रांसजेनिक मेड फ्लाइज होता है ये डेवलप होता है और ये मेड फ्लाई करता है, मेड करके और ये क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट है टूल्स एंड टेक्निक फॉर पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के लिए क्या टूल्स और टेक्निक्स है वो अब हम लोग देखेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। पेस्टिसाइड एप्लीकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ विच हर्बिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड नेमाटोड कंट्रोलिंग एजेंट आर डिलीवर्ड टू their biological target like pest organism, crop damaging area and in plants। तो पेस्टिसाइड क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन होता है जिसमें हर्बिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, नेमाटोड्स ये सब क्या है, ये कंट्रोलिंग एजेंट है, ठीक है। ये बायोलॉजिकल टारगेट जो होता है वहाँ डिलीवर्ड किया जाता है और प्लांट को, क्रॉप्स जो होते हैं उनको डैमेज होने से बचाया जाता है। During the process of delivering the pesticide in pest crop in plant, it important to work after the minimum amount of toxicant may reach in environment। और यहाँ पे जब डिलीवरिंग होता है पेस्टिसाइड्स का क्रॉप प्लांट में तो ये जो पेस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वर्क करते हैं और ये क्या करते हैं, टॉक्सिकेंट से बचाते हैं एनवायरनमेंट को।
अब यहाँ पे हम लोग मतलब इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स। सीड ट्रीटमेंट यूजिंग पेस्टिसाइड अ हाई efficient process to protect the seed from the damage of pest। और यहाँ सीड ट्रीटमेंट में क्या करना है, पेस्टिसाइड का यूज करके क्या करना है, जो सीड्स होता है उसको डैमेज होने से बचाना है। इट हेल्प टू प्रोटेक्ट द सीड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्शन कोटिंग फ्रॉम सॉइल बॉर्न डिजीज। और ये क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है सीड को और प्रोटेक्शन करता है स्नेल बॉर्न डिजीज से। समटाइम द न्यूट्रिशन लेयर कंटेनिंग नाइट्रोजन फॉस्फेरस पोटेशियम आर यूज्ड। और कभी कभी इसमें जो न्यूट्रिशन लेयर है वो कंटेन करता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस को और पोटेशियम के यूज को। नेक्स्ट है स्प्रे एप्लीकेशन। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड इज यूज्ड ऑफ मैकेनिकल स्प्रेयर्स। और यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन पेस्टिसाइड जो है वो मैकेनिकल स्प्रेयर के द्वारा इसे स्प्रेड किया जाता है, पेस्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस विच हाइड्रोलिक स्प्रे मशीन आर यूज्ड which consists of a tank, a pump, and a lens of nozzle bloom and multiple nozzle is found at the tip। और ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है इसमें हाइड्रोलिक, ठीक है। हाइड्रोलिक स्प्रेज मशीन जो होता है वो कंसिस्ट करता है एक टैंक को और एक पंप को। उससे क्या होता है, जो नोजल प्लूम होता है वो मल्टीपल नोजल प्लूम्स क्या करता है, उसे टिप से स्प्रे करता है पेस्टिसाइड्स जो होता है उसको। द पेस्टिसाइड विच आर टेकन इन द टैंक इन द डाइल्यूट फॉर्म आर स्प्रेड बाय द हेल्प ऑफ नोजल यूजिंग पंप प्रेशर। और जो पेस्टिसाइड जो है वो टैंक में डाइल्यूट किया जाता है और उससे स्प्रेड करके नोजल के थ्रू उसे यूज किया जाता है। स्प्रेइंग इज कॉमनली यूज्ड इन द प्री एंड पोस्ट इमरजेंट क्रॉप। समटाइम्स वी ब्लास्ट स्प्रे एंड मिस्ट स्प्रे आर आल्सो यूज्ड फॉर ट्री विच हैव मोर हाइट। और यहाँ जो स्प्रेइंग होता है वो बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है प्री और पोस्ट इमरजेंट में क्रॉप्स में। ये कभी कभी क्या होता है, ये स्प्रे जो है वो ब्लास्ट हो जाता है जो मिस्ट होता है स्प्रेइंग करने के टाइम में। नेक्स्ट है ग्रैन्यूल एप्लीकेशन इक्विपमेंट। ग्रैनुलर एप्लीकेशन आर सिंपल प्रोसेस विच इज यूज्ड इन प्लांट। और ग्रैनुअल एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है प्लांट में यूज करने का। ग्रैनुअल एप्लीकेटर इज अ मशीन दैट अप्लाइज ग्रैनुअल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सच एज स्लग पेलेट्स और इंसेक्टिसाइड। तो ग्रैनुअल एप्लीकेटर जो है वो एक मशीन होता है और वो अप्लाई होता है ग्रैनुअल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स में और वो स्लग पेलेट्स जो इंसेक्टिसाइड्स में होता है उसके लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डस्ट। ऑल द डस्टिंग क्रॉप इज बिकमिंग लेस फ्रीक्वेंट। एप्लीकेशन इक्विपमेंट इज स्टिल अवेलेबल। और यहाँ पे जो डस्टिंग क्रॉप होता है वो बहुत ही लेस फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन के रूप में होता है और ये इट स्टिल अवेलेबल होता है। हैंड डस्टर आर यूज फॉर ट्रीटिंग ग्रेन इन अ स्टोर। इट हेल्प टू कंट्रोल द ग्रासहोपर। सच इक्विपमेंट आर इन अ स्मॉल प्रैक्टिस ड्यू टू इनहेलेशन प्रॉब्लम टू यूजर। और यहाँ पे हैंड डस्टर जो होता है वो यूज किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, ग्रेन के रूप में स्टोर होता है और ये हेल्प करता है, कंट्रोल करता है ग्रासहोपर के इक्विपमेंट को और स्मॉल प्रैक्टिस से इनहेलेशन में यूज होता है यूजर्स के द्वारा। एप्लीकेशन ऑफ सीड्स। सीड ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस ऑफ पेस्ट एप्लीकेशन विच इज यूज्ड बाय प्रेइंग ऑन कन्वर्जर बेल्ट रोटेटिंग perforated drum seeds coating and fluid seed coating।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।